नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 76। ये आपकी 31 जैन 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की हमारी वर्कशीट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि रीडिंग स्किल की वर्कशीट रहने वाली है, जिसमें हमें एक अनसीन पैसेज दिया गया है। हमें क्या करना है, इस अनसीन पैसेज को रीड करना है, समझना है और इसी पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हमें सॉल्व करना है। ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके एग्जाम में दिया जाता है काफ़ी ईजी होता है, स्कोरिंग होता है। हमें दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। सबसे पहले तो जब हम रीड कर रहे होते हैं तो हमें कंसेप्ट प्लस ओवरऑल कंसेप्ट को समझना होता है। दूसरा, उसे हमें मिनिमम टाइम में सॉल्व करना होता है। जितना हम कम टाइम में उसको सॉल्व कर पाएंगे उतना ही हमारे पास स्पेयर टाइम रहेगा बाकी क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करने के लिए। आज के इस अनसीन पैसेज की बात की जाए तो इसमें बात की गई आइस स्तूपा की। आइस स्तूपा मतलब आर्टिफिशियल ये ग्लेशियर है जो क्रिएट किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं लद्दाख के कुछ गांव में, और उसी से वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो चलिए इसको रीड करते हैं और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आइस स्तूपा की बात की जा रही है। द फर्स्ट आइस स्तूपा वॉज क्रिएटेड इन 2013 इन लद्दाख। पहला जो आइस स्तूपा, स्तूपा मतलब टीला होता है, ओके। तो पहला जो आइस स्तूपा है वो 2013 में लद्दाख में क्रिएट किया गया था। विलेजेस इन लद्दाख, अ हाई माउंटेन डेजर्ट रीजन bordered by the Himalayas, largely depend on glacial run of water। कि जो लद्दाख रीजन है जिसके बारे में आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो, इस लद्दाख एरिया के बारे में, ये जो एक कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि यहाँ पर डेजर्ट का मतलब ऐसा नहीं होता कि हॉट डेजर्ट ही है, क्योंकि जब हम डेजर्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में सीधा सा आता है राजस्थान। डेजर्ट मतलब कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है। डेजर्ट का मतलब होता है जहाँ पे वाटर शॉर्टेज हो, जहाँ पर रेनफॉल कम होती हो। तो जो हमारा लद्दाख है वो एक कोल्ड डेजर्ट में आ जाता है, ऊंचाई के ऊपर है, जहाँ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर काफ़ी लो रहता है। और यहाँ पर वाटर का जो एकमात्र सोर्सेज है जिसके ऊपर यहाँ के लोग डिपेंड करते हैं वो है ग्लेशियल वाटर। यानी कि ग्लेशियर वाटर, जब गर्मियों की बात करें, समर की बात करें, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसके मेल्ट होने से जो पानी मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं यहाँ के लोग। एज द ग्लेशियर्स रिसीड ओविंग टू क्लाइमेट चेंज, द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ बिकम मोर एरेक्टिक। कि जैसे जैसे जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं उसके कारण ग्लेशियर रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, कि जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होते जा रहे हैं। तो इस एरिया में पर्टिकुलरली वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। समटाइम्स देर इज़ टू मच प्रोड्यूसिंग फ्लैश फ्लडिंग एंड ऑफन देर इज़ टू लिटल। और इसके साथ साथ कई सारी समस्या ये भी है कि कई बार वो मेल्ट इतना ज़्यादा होता है कि फ्लड आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वो मेल्ट इतने कम होते हैं समर में कि वाटर शॉर्टेज, वाटर स्कार्सिटी की इश्यू है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। द आइस स्तूपा अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर, यानी कि आइस स्तूपा क्या है, एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर है, इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ अ लद्दाखी इंजीनियर नेम्ड सोनम वांगचुक। कि ये जो किसने क्रिएट किया था, ये सोनम वांगचुक जो लद्दाख के इंजीनियर है उनके द्वारा इस कंसेप्ट को डेवलप किया गया था। अब ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं? द स्तूपा आर क्रिएटेड इन विंटर, कि विंटर में ये स्तूप बनाए जाते हैं यूजिंग रन ऑफ और स्प्रिंग वाटर दैट्स बीन पाइप्ड अंडरग्राउंड एंड डाउन स्लोप, एंड द वाटर इज रिलीज्ड एट नाइट व्हेन टेम्परेचर कैन ड्रॉप बिलो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। कि जब ये टेम्परेचर है, यानी कि इसमें ये पानी यूज़ किया जाता है यहाँ का और अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू, और उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाता है स्प्रिंकल के थ्रू, ओके, फुहारों से उसको रिलीज़ किया जाता है। कब? रात के टाइम में जब टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चले जाता है। इट शूट्स थ्रू अ स्प्रिंकलर इनटू द एयर एंड फ्रीजेस। कि इसको जब ऊपर छोड़ा जाता है रात को तो वहीं पे वो जम जाता है, क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है, जम जाता है, और इसी से एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। इन द कोर्स ऑफ द सीजन एलोबरेट कोनिकल स्ट्रक्चर टेक शेप एंड विद द कंटूर्स ऑफ द ड्रीप कैसल दैट किड्स आर मेक ऑन द बीच। कि ये जैसे बच्चे हैं बीच के ऊपर बनाते हैं, इस टाइप की एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम आइस स्तूपा कह सकते हैं। आइस स्तूपा कैन रीच द हाइट ऑफ 10 स्टोरी बिल्डिंग के जितना बड़ा भी हो सकता है। दे स्टार्ट टू मेल्ट इन मार्च, और मार्च में, क्योंकि इस वक्त इसको क्रिएट किया गया, वाटर से क्रिएट किया गया, टेम्परेचर कम था इसलिए वो जम गया, ओके, आर्टिफिशियल वो बन गया, एक स्तूप बन गया, आर्टिफिशियल ग्लेशियर बन गया। अब मार्च में जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। एट हायर एलिवेशंस सम विलेज इन लद्दाख
sit more than 15,000 feet above sea level, the process can last through July. और कुछ इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, कुछ विलेजेस यहाँ लद्दाख में, वहाँ पर ये मेल्ट होना जो स्टार्ट तो मार्च में होता है लेकिन ये जुलाई तक मेल्ट होता रहता है. एंड द मेल्ट वाटर हेल्प्स फार्मर गेट थ्रू द क्रूशियल स्प्रिंग प्लांटिंग सीजन व्हेन दे सो वेजिटेबल्स, बार्ले एंड पोटैटोज. और ये फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है. स्पेशली अगर हम बात करें स्प्रिंग सीजन की, तो उस टाइम में वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए, बार्ले के लिए या पोटैटोज़ को ग्रो करने के लिए जो यहाँ के फार्मर्स वो कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं इन्हीं आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स के ऊपर. यहाँ पे मेन रीज़न क्या है कि ये आइस स्तूपा क्यों डेवलप किए जा रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि रेनफॉल इन द रीजन एवरेज ओनली अराउंड 4 इंचेज ईयर, नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर, 10 to 20 सेंटीमीटर के आसपास इस एरिया में बारिश होती है. तो यहाँ पे एक्यूट वाटर शॉर्टेज की समस्या रहती है. उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ आइस स्तूपा को क्रिएट या डेवलप किया जाता है. तो ये हो गया हमारा अनसीन पैसेज. अब इसी पर बेस्ड हैं कुछ क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है. तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को. तो यहाँ पे हमें टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए. तो हमारा फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज एन आइस स्तूपा, हाउ डू लद्दाखी विलेजेस गेट वाटर. हमें बताना है कि ये आइस स्तूपा क्या है और लद्दाखी जो विलेज है वो पानी कैसे उनको मिलता है. आइस स्तूपा इज ए काइंड ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स. आइस स्तूपा क्या है? एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर होते. ड्यूरिंग समर व्हेन वाटर इज स्कार्स, कि ड्यूरिंग समर की बात करें जब पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, द आइस स्तूपा मेल्ट्स टू इंक्रीज वाटर सप्लाई फॉर क्रॉप्स एंड अदर यूजेस. कि उस टाइम में जो आइस स्तूपा है वो मेल्ट होते हैं और उससे पानी मिलता है जिसको क्रॉप्स के लिए, अदर यूजेस के लिए उसको यूज़ किया जाता है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया, हु मेड द फर्स्ट आइस स्तूपा, गिव 2 रीजन्स फॉर दिस इनोवेशन. हमें बताना कि पहला आइस स्तूप किसने बनाया था और इस इनोवेशन के 2 कारण हमें बताने कि क्यों ऐसा किया गया था, इसकी नीड क्या थी. द फर्स्ट आइस स्तूपा वॉज मेड बाय द सोनम वांगचुक है, जो लद्दाखी इंजीनियर है, उसने इसको डेवलप किया था. आइस स्तूपा वर इनोवेटेड टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. यानी कि इसको बनाने के 2 पर्पस थे. एक तो ये कि वाटर शॉर्टेज के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, और सेकंड था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी था. थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द आइस स्तूपास इन द माउंटेन डेजर्ट रीजन. माउंटेन डेजर्ट रीजन में जो आइस स्तूपा है इसको जो डेवलप किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसकी प्रोसेस को हमें बताना है. द आइस स्तूपास आर फॉर्म्ड using glacier stream water carried down from higher ground through buried pipes. किसमें जो ग्लेशियर का वाटर है, ग्लेशियर स्ट्रीम का जो वाटर है उसको नीचे लाया जाता है जो बरीड पाइप्स है उसके थ्रू, एंड विद द फाइनल सेक्शन राइजिंग वर्टिकली. जबकि फाइनल सेक्शन है उसको सीधे वर्टिकली तौर पर सीधा खड़ा किया जाता है. द वाटर फ्लो आउट ऑफ द स्प्रिंकल्स फ्रीजेज इनटू वर्टिकल टावर ऑफ आइस. और ये पानी जब छोड़ा कब जाता है? नाइट में. कब? जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है. तो जब ये पानी निकलता है तो वर्टिकली एक टावर ऑफ आइस के तौर पर ये जम जाता है. हेंस रेफर टू एज आइस स्तूपा. इन्हीं आइस स्तूपा कहा जाता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, लिस्ट द इम्पैक्ट ऑफ आइस स्तूपा ऑन फार्मिंग इन लद्दाख. हमें बताना है कि आइस स्तूपा के लद्दाख की फार्मिंग के ऊपर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट रहे हैं, ये हमें बताना है. The idea behind the artificial glaciers is to freeze and hold the water that keeps flowing and wasting away down the streams and into the rivers throughout the winter. किसके पीछे मेन जो आइडिया ये था कि वो पानी जो कि स्ट्रीम्स या रिवर से होते हुए बह जाता है, यानी कि जिसको स्टोर नहीं कर रहे थे, उस पानी को यूज़ करना था. ओके, किस पर्पज़ के लिए? वेरियस पर्पज़ के लिए. इंस्टेड दिस आइस विल मेल्ट इन स्प्रिंग टाइम. अब क्या किया जाता है कि उससे एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर क्रिएट किया जाता है और ये पानी, ये जो आइस है, मेल्ट होती है कब? स्प्रिंग टाइम में, जस्ट व्हेन द फील्ड्स नीड वाटरिंग, और जिस टाइम में खेतों को पानी की ज़रूरत होती है. ओके, तो इस तरीके से जो वहाँ की फार्मिंग है इंटायरली स्प्रिंग टाइम की स्पेशली इंटायरली डिपेंड्स ऑन दिस आइस स्तूपा के ऊपर डिपेंड करती है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया. फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक
द आइस स्तूपा कुड बी अ बून इन सिमिलर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वाई और वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि ये जो आइस स्तूपा है ये इसी टाइप के जो इलाके वर्ल्ड के अलग अलग कोने में उनके लिए एक बून यानी कि वरदान सिद्ध हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं? इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दीज आइस स्तूपास कैन बी अ बून इन सिमिलर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरे वर्ल्ड के लिए जो इस टाइप के एरियाज हैं, कोल्ड डेजर्ट्स हैं, वहाँ पर ये बून प्रूव हो सकते हैं। द आइस ऑफ स्तूपा मेल्ट्स इन स्प्रिंग टाइम में ये आइस है ये मेल्ट होती है जस्ट वेन द फील्ड नीड वाटरिंग, जब खेतों को पानी की ज़रूरत होती है। एंड इट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज इन ड्राई कोल्ड रीजन, यानी कि ड्राई कोल्ड रीजन जो है, ड्राई कोल्ड जो इस टाइप के डेजर्ट एरिया वहाँ पर वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को ये सोल्व करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सिक्स्थ और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड फ्रेज विद द नेम दैट मीन्स द सेम फ्रॉम द लाइन 10 to 13। हमें क्या करना है कि एक लाइन एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें अंडरलाइंड हमें कुछ फ्रेज दिया गया है, इस फ्रेज को रिप्लेस करना है हमें। ओके, किससे? एक वर्ड जो लाइन 10 to 13 के बीच में दिया गया वहीं से। इन द कोर्स ऑफ द सीजन एलोबरेट कॉनिकल स्ट्रक्चर टेक शेप एंड विद द कंटूर ऑफ द ड्रिप कैसल दैट किड्स मेक ऑन द बीच, कि इसी तरीके से जब वो प्रोसेस की जाती है तो उससे एक कॉनिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, और ये उसी टाइप का होता है जैसे कि बच्चे बीच के ऊपर बनाते हैं, उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये एलोबरेट कॉनिकल स्ट्रक्चर, इसके लिए हमें एक नेम यूज़ करना है जो कि लाइन 10 to 13 के बीच में दिया गया है। तो कैसे होगा कि इन द कोर्स ऑफ द सीजन आइस स्तूपा, यानी कि इस जिस स्ट्रक्चर की बात की जा रही है वो स्ट्रक्चर क्या है? वो है आइस स्तूपा। तो हम आइस स्तूपा यहाँ पे यूज़ करेंगे। इन द कोर्स ऑफ द सीजन आइस स्तूपा टेक शेप, आइस स्तूपा यहाँ पे बन जाता है विद द कंटूर्स ऑफ द ड्रिप कैसल दैट किड्स मेक ऑन द बीच। ओके, तो हमारा ये एक वर्ड है जो हमें ऐड करना है किसकी जगह पर? एलोबरेट कॉनिकल स्ट्रक्चर जो दिया गया है, अंडरलाइन जो फ्रेज दिया गया है उसकी जगह पर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।